तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा, गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, सीता सी वो भारी संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ बनी हुई है। ज्ञान तो मालिक का सुन लिया, उसने आगे पार्वती को सुना रहा है, आप वही डले ढोरा समाधि लाओ है मुस्तार रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुन पुनदायक है, पुनोयुक्त है। आपको वो सच्चा मार्ग, सच्ची भक्ति मिली। यदि आप आज जरा सा भी अच्छी पोस्ट प्राप्त होते और कोई धन अच्छा होता, 10-5 नौकर यशमैन होते, आप कदे भी ना मानते भगवान ने। बच्चों, मैंने कथा सुनाने का नहीं, मतलब आपको ज्ञान से ठोकना है, सच्चे ज्ञान से भरना है, ताकि वो और अज्ञान ज्ञान इसमें समा ना जाए। जैसे राजा अम्बरीश वाली आत्मा, राजा की सतयुग में, सतयुग में तो आम आदमी सुखी होता है, राजा और इतना धार्मिक, ठाठ सारे नौकर नाकर सारे, राजा कह दिया समझ लो सारे ठाठ। परमात्मा वहां भी मिले इनको, सारी बात बताई, इन्होंने दीक्षा भी ली। कुछ दिन के बाद फिर काल पे रहना, क्योंकि ऋषि तो 20 मिलने दिन में, पर परमात्मा साल 6 महीने वहां गया, क्योंकि रोज आवत ये कदर नहीं करे। जैसे तैसे हमें वहां से चार्ज करके हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लगा देता है। धीरे धीरे जब हमारी अफारा अफारा उतर जाएगा ना काल का, या गैस बढ़ रही है जो व्यर्थ की, ये झूठे झूठे सुख की, तब जाता याद आवा हमारे। उस पुण्य से कारण अगले जन्म में फिर राजा जनक बने, वही आत्मा। वहां भी ने ठाठ बाट, बड़ा ज्ञानी भी, ज्ञान तो भगवान से प्राप्त कर लेते हैं, सुनाते वही है, करते अलग है, लोक वेद। राजा जनक के जीवन को भी भोग कर जब ये कति घसियारा हो गए, इससे पहले कुछ नहीं रहा, सारे पुण्य समाप्त हो गए, फिर बाबा नानक रूप में जन्मे। जब मालिक का ज्ञान माना, जब खुद नौकर लाग गया, और पहले दुनिया नौकर थी इनकी। तो आज आप कितने ही गरीब हो, कितना ही पैसा है, इतना नहीं है जो आप बकवाद कर लो। इसलिए अब बात समझ में आ गई आपका। शुक्र मनाओ उस परम पिता का, बंदी छोड़। वो सारे खेल दाता के किए, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिला सो निश्चय किए। तो इस यू है ज्ञान, सार ज्ञान, इसको मूल ज्ञान कहते हैं। यू ना किसी ने इस कलयुग में सुनाया, और ना कोई आगे सुना सकेगा, क्योंकि ज्ञान ही फाइनल हो गया। सुनाया उनकी मानी नहीं, परमात्मा ने सुनाया, और बुद्धि माई नहीं, क्योंकि हम इनको सब झूठ मानते थे। अब पहले दास ने आपको सत ग्रंथों से ये स्पष्ट कर दिया कि कबीर साहब के अतिरिक्त नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी। अब दास जो कह रहा है, आपकी सारी हृदय में समा रही। अब देखो, अब उसी कथा पे आता हूं। शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाना शुरू करते हैं। चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। यानी ये नाक जो होते हैं दोनों, राइट तो गर्म होता है, सूर्य सूरज बोलते हैं सूरज, और लेफ्ट ठंडा होता है, इसको चांद बोलते हैं चंद्र। यानी राइट नोज को बंद करो और लेफ्ट से सांस लो। ये तो योगी क्रिया